नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की रैपिड क्लास में एक नई क्लास को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विश्व में महाद्वीप एवं महासागर। देखिए, आज हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। इनके प्रत्येक महाद्वीप के बारे में अलग अलग रैपिड क्लास आपकी आती रहेंगी, उनका आप अध्ययन करते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, विश्व में महाद्वीप और महासागर। देखिए, महाद्वीप को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं और महासागर को हम क्या बोलते हैं, ओशन कहते हैं। ओशियन या ओशन नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विश्व में महाद्वीप की संख्या कितनी है। महाद्वीप की संख्या है 7। कितनी संख्या है? 7। और विश्व में महासागर की संख्या है 5। तो विश्व में कितने महासागर पाए जाते हैं? 5 महासागर। और विश्व में महाद्वीप कितने पाए जाते हैं? 7। तो दोनों को मिलाकर महाद्वीप और महासागरों की संख्या बनती है 12। ठीक है। कई बार 4 महासागर भी कहता है, तो वो आंसर भी आपका क्या है, राइट है। लेकिन जो ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर है वह है 5 महाद्वीप महासागर पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं और 7 महाद्वीप पूरी पृथ्वी पर मिलते हैं। तो ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है, ये क्षेत्रफल के अनुसार है, क्षेत्रफल के अनुसार कि कौन कौन सा महाद्वीप कितना बड़ा है और कितना छोटा है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, और चौथा है साउथ अमेरिका, और पांचवा है अंटार्कटिका, और छठवां है यूरोप, और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान देना, अंटार्कटिका 5वें नंबर का बड़ा महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम के रूप में जानते हैं। तो एक बार हम दोबारा से क्रम याद करते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। अगर हम बात करें कि इस पूरी पृथ्वी पर महाद्वीप किसे कह रहे हैं, देखिए, महाद्वीप पृथ्वी का वह स्थलीय भाग जहाँ पर जनजीवन पाया जाता है, जहाँ पर पर्वतीय मैदान पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, या फिर पृथ्वी का वह स्थल भाग जो जल से उठा हुआ रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। और इस पूरे महाद्वीपों पर समस्त विश्व की जनसंख्या मिलती है, हम और आप निवास करते हैं। तो अगर हम बात करें कि महाद्वीप जो है वह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरते हैं, तो 29% भाग पृथ्वी का घेरते हैं। और जब 29% भाग महाद्वीप घेरते हैं तो जाहिर सी बात है 71% भाग महासागर पृथ्वी का घेरते हैं। तो महासागर 71% हिस्से पर हैं। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। चूंकि पानी को बाहर से देखने पर, दूर से देखने पर नीला दिखाई देता है, और यही कारण है कि पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। और महाद्वीप का कितना है? 29% हिस्सा है, जिसमें 7 महाद्वीपों में बांटा गया है पूरे विश्व को। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। चलो हम बात करते हैं कि इनको अन्य नाम के रूप में क्या जानते हैं। एक साधारण सी जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। इसे सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। एशिया महाद्वीप जितने भी महाद्वीप हैं उनका 29.5% हिस्सा रखता है, अर्थात 1/3 भूभाग को क्या करता है? वो घेरता है, महाद्वीप के भूभाग को घेरता है। मान लीजिए महाद्वीप का 100% जो भूभाग है, स्थलीय भूभाग है, उसका 1/3 हिस्सा जो है वो एशिया महाद्वीप में है। इसी में सबसे ज्यादा क्या करता है? महाद्वीप है। आगे हम बात करते हैं, दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिण अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका। चूंकि इस महाद्वीप पर या दक्षिण ध्रुव पर पड़ता है और हमेशा लगातार इस पर वर्ष भर क्या रहती है? बर्फ रहती है। 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रातें होती हैं। तो इस महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के रूप में इसको जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप पर बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, इसीलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? देखिए, प्रायद्वीप उस स्थलीय भूभाग को कहते हैं जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ रहता है? जल से घिरा हुआ रहता है, तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? वह स्थलीय भूभाग जो चारों तरफ से किससे घिरा रहता है? जल से घिरा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? द्वीप कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो देश भी है और महाद्वीप भी है। यानी एक ही देश है इसमें और एक ही क्या है? ये महाद्वीप है। चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इस तरह से हमने महाद्वीप के बारे में क्या ली? जानकारी ली। अब हम बात करते हैं महासागरों के बारे में। महासागर की संख्या कितनी है? 5 है। महासागर का जो हिस्सा है पृथ्वी की, जो पूरा पृथ्वी है, 71% हिस्से पर क्या है? महासागर है। अगर महासागरों का जल 100% इस पृथ्वी पर अगर महासागरीय जल की बात करें तो 3% जल स्वच्छ है और 97% जल जो है वह खारा है। 97% जल कैसा है? खारा है।
केवल 3% जल जो है वो क्या है, स्वच्छ है। 97% जल सागर और महासागरों में स्थित है और ये 3% है, उसमें से 2.4% जो जल है वो ध्रुवीय बर्फों के रूप में है। अब देखिए ध्रुवीय बर्फ का तो हम उपयोग कर नहीं सकते कि हम ना तो नॉर्थ ध्रुव पे जा सकते और ना ही साउथ ध्रुव पे जा सकते कि भाई जाएंगे और वहाँ से लेके आएंगे, तो ये मानव के उपयोग के लिए नहीं है। केवल 0.6% जो हिस्सा है वह नदी, तालाब, झील, झरनों इनमें पाया जाता है, तो भूगर्भीय जल के रूप में पाया जाता है केवल 0.6%। इसीलिए कहा जाता है जल को बचाना बहुत आवश्यक है। पृथ्वी पर जल की मात्रा तो ज़्यादा दिखाई देती है लेकिन उपयोगी जल की मात्रा क्या है, बहुत कम है, तो इसको बचाए रखना क्या है, बहुत ज़रूरी है जल। तो हमारे जो पीने योग्य जल है वो केवल कितना आता है, 1% से भी कम आता है, 0.6% जो है वो ऐसा हमारे पीने के काम आता है। बाकी 2.4% जो हिस्सा है जल का, स्वच्छ जल का, वो हमारी पहुँच से आज भी दूर है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए। तो महासागर कितने हैं, देखिए क्षेत्रफल के अनुसार यदि हम महासागरों की बात करें, क्षेत्रफल के अनुसार कौन बड़ा और कौन छोटे की बात करें, तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इसे पैसिफिक ओशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैसिफिक। कई बार क्या है ऑप्शन में इंग्लिश वर्जन नाम देता है वो, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं। यह सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर ये एस आकार का महासागर है। परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि एस आकार का महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर, इसको आप याद रखें। हिंद महासागर को क्योंकि भारत के निचले हिस्से में पाया जाता है और एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, हमारे हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, तो इसीलिए इसको हिंद महासागर कहते हैं। हिंद महासागर, इसको अर्ध महासागर कहते हैं। देखिए अर्ध महासागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि महासागरीय जो जलराशि है वो एकदम लगातार लंबे क्षेत्रफल में होती है और वह पृथ्वी के गोलीय हिस्से में मिलती है। ठीक, अब ये जो हिंद महासागर है लगभग पृथ्वी के आधे हिस्से में मिलता है। महासागरीय जलराशि है वो पृथ्वी के लगभग क्या है, आधे हिस्से में मिलता है। तो आधे हिस्से में मिलने के कारण यह अर्ध महासागर के नाम के रूप में भी जानते हैं, यानी महासागर का जो आधा क्षेत्रफल जिसके हिसाब से होना चाहिए वह रहता है, इसीलिए हम इसको क्या है, अर्ध महासागर के रूप में जानते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। कौन सा द्वीप है, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अंटार्कटिक महासागर या दक्षिण महासागर इसको जानते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि साहब अंटार्कटिका जो है वह महाद्वीप भी है और अंटार्कटिका महासागर या अंटार्कटिक महासागर भी है। तो आप ये एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर है और अंटार्कटिक महाद्वीप भी दक्षिण ध्रुव पर है, तो जिस हिस्से पर जमीन है, स्थल है, तो वह तो हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, और उसके चारों ओर जो जल राशि ध्रुवीय बर्फ के रूप में जमी हुई है, पानी के रूप में नहीं है लेकिन वह ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, लेकिन वह जल राशि है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक महासागर। और दक्षिण ध्रुव पर होने के कारण इसको हम बोलेंगे दक्षिणी महासागर। आगे हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है जो उत्तरी ध्रुव की ओर मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे अंटार्कटिक महासागर मिलता है बर्फ के रूप में जमा हुआ, उसी तरह से आर्कटिक महासागर भी ज़्यादातर हिस्सा जो है बर्फ है, कुछ हिस्सा क्या है इसका पानी है। तो यह सबसे छोटा महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, जिसे हम कहेंगे कि जो उत्तरी ध्रुव पर मिलने वाला जो महासागर है उसे हम क्या कहेंगे, आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से हम दोस्तों महासागरों को याद रख सकते हैं। तो एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए विश्व में महाद्वीप और महासागर के बारे में हम सामान्य जानकारी लेंगे, ठीक है। तो विश्व का 29% जो हिस्सा है पूरी पृथ्वी का वह महाद्वीप बसे हुए हैं या स्थलीय भाग है, और 71% हिस्सा जलीय भाग है जिसे हम महासागर या ओशन कहते हैं। तो महाद्वीप कितने हैं, संख्या में 7 हैं। इन्हें कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया, सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, और दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। लगा वहाँ पर क्या है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। यूरोप प्रायद्वीपों को प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं क्योंकि चारों तरफ इसके क्या है, पानी है। महासागर कितने हिस्से पर है, 71% हिस्से पर है। यदि 100% जल की बात करें तो 3% क्या है स्वच्छ जल है, 97% क्या है, खारा पानी है। खारा पानी किस रूप में है, सागर और महासागरों में पाया जाता है। और ये स्वच्छ जल में 2.4% क्या है, बर्फ के रूप में, ध्रुवीय बर्फों के रूप में है, और 0.6% मानव उपयोग के लिए नदी, तालाब और झील झरनों के रूप में पाया जाता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। फिर अटलांटिक महासागर ऐसा आकार का महासागर है, हिंद महासागर को अर्ध महासागर। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर, और फिर आर्कटिक महासागर।
सबसे छोटा महासागर है। देखिए कई बार किताबों में महासागरों की संख्या 4 दी हुई होती है, उसका ऑथेंटिक आंसर क्या है कि ऑथेंटिक आंसर ये है कि वो आर्कटिक महासागर को अंटार्कटिका महाद्वीप अंटार्कटिक महासागर को अंटार्कटिका महाद्वीप मान लेते हैं, जबकि ऐसा उचित नहीं है। जो इस भूमिगत भाग है उसे हम अंटार्कटिका महाद्वीप कहेंगे और उसके चारों ओर जो जल राशि है जो बर्फ के रूप में पाई जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंटार्कटिका महासागर। क्योंकि वहाँ पर यह विभेद करना मतलब आसान नहीं होता कि कौन सा स्थलीय भाग है और कौन सा जलीय राशि वाली बर्फ है, तो इसीलिए उसको महाद्वीप भी मान लिया जाता है और महासागरों की संख्या कितनी रह जाती है, 4 रह जाती है। तो कई सारी बुक्स में ये भी दे रखा है, लेकिन जो ऑथेंटिक या सही मानना हुआ या सही सोच जो होगी वह होगा अंटार्कटिक महासागर, जो 5वां महासागर हमारा माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस क्लास को नया ले रहे हैं वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रैपिड क्लासेस कई सारी डाल चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उनको जरूर देखें। और दूसरा, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।